नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 एग्जाम के बारे में। दोस्तों, तो अति महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच में, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सभी लोग कंप्लीट आरओ की तैयारी कर सकें। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि करियर विद आशुतोष चैनल अब ऐप पर भी उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे प्रीलिम्स के टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है कि कल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे छात्र लगातार मैसेजेस करके, कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या 70 दिन में पॉसिबल है एग्ज़ाम क्लियर करना? एक बार आप बता दीजिए कि कैसे होगा? तो इसीलिए दोस्तों सभी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई देना संभव नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ आप लोगों के समक्ष आकर। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या करूँगा, मैं इतिहास में वापस लेकर जाता हूँ। इतिहास इस चीज़ के बारे में एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करता है। बात है पानीपत के प्रथम युद्ध की, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होने वाली थी। अब सारा खेल दोस्तों देखिए क्या होता है, सारा खेल होता है मेंटल स्ट्रेंथ का, सारा खेल होता है मेंटल स्ट्रेंथ का। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत भारी संख्या में थी, बहुत बड़ी सेना इब्राहिम लोदी के पास थी, और उसकी तुलना में बाबर की सेना काफ़ी कम थी। लेकिन परिणाम आप सबको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता कौन है? वो बाबर जीतता है। और क्यों जीतता है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जीतता इसलिए है क्योंकि बाबर के पास जो रणनीति थी, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उससे इब्राहिम लोदी की सेना के परखच्चे उड़ गए दोस्तों, और पूरी सेना तितर-बितर हो गई। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और बाबर युद्ध जीतता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इतिहास हमें एक बात सिखाता है इस युद्ध से, क्या सिखाता है कि जिसकी रणनीति अच्छी होगी वही युद्ध में जीतेगा, और जिसने साहस दिखाया अंत तक युद्ध को जीतने का, वही रेस को जीतेगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये युद्ध जो है, ये महायुद्ध, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ दोस्तों कि 10 लाख की सेना क्यों ना हो, 10 लाख की सेना इब्राहिम लोदी की भी थी, 10 लाख फॉर्म भी भरे हैं, आप सबको पता है दोस्तों। लेकिन आपको तो एक ही चाहिए, आपको तो युद्ध में जीत अपने लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए। तो एक सीट को आप टारगेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। अब दो विकल्प आपके पास हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सरेंडर कर देंगे, हथियार डाल देंगे, कहेंगे हम युद्ध जीत ही नहीं सकते, 70 दिन में मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वहीं से दोस्तों मनोवैज्ञानिक रूप से आपका मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, आपके शरीर को भी उसी प्रकार से कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। मस्तिष्क अगर ये मान जाता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, ये बात लिखित रूप से ले लीजिए। लेकिन अगर अपने आप को आपने ये समझा लिया कि यस आई कैन डू इट, मैं 70 दिनों में ये एग्जाम निकाल सकता हूं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 70 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं, और ये मान के चलिए 70 गुणे 24 घंटे। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है, तो 168 हो गया, ठीक है। और 1680 घंटे आपके पास हैं दोस्तों, 1680 घंटे आपके पास हैं। और टॉपिक आपके पास कितने हैं पढ़ने के लिए? टॉपिक आपके पास, यकीन मान के चलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने 100 टॉपिक्स, जीएस में 100 टॉपिक्स अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए, तो 1680 घंटे में 100 टॉपिक्स तो तैयार हो ही सकते हैं। तो आप लोग इस युद्ध को जीत लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको बताया है, और यही मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप सब लोग इस युद्ध को जीत सकते हैं। अब कैसे होगा ये देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम इस 70 दिनों में इस लड़ाई को जीत सकते हैं, कैसे इस 70 दिनों में हम आरओ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इस एग्जाम को उत्तीर्ण कर सकते हैं। उत्तीर्ण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों आपको पास करनी है, तभी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। और अगर प्रारंभिक परीक्षा आप नहीं पास कर पाए तो मुख्य परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा, और ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और अल्टीमेटली समीक्षा अधिकारी बनने का मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो सबसे बेहतर रणनीति जिसके पास होगी वही युद्ध जीतेगा, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, इतिहास बताता है, और चाहे वो कलिंगा का युद्ध हो,
बताता है अशोक। ठीक है, अशोक का काल, मौर्य वंश की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे बेहतर रणनीति के साथ आपको क्या करना है, इस लड़ाई में उतरना है और आप निश्चित रूप से दोस्तों इस बात में ये मान के चलिए कि सफल होंगे आप सभी लोग। और आज की डेट में दोस्तों क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बाबर का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अशोक का कि ये लोग विजयी क्यों हुए। ये लोग विजयी इसलिए हुए क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ थी, क्षमता थी दोस्तों। और उस समय दोस्तों युद्ध कौशल इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज भी दोस्तों जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती थी, और आज भी दोस्तों युद्ध कौशल इंपॉर्टेंट है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लगती दोस्तों, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। तो आपको मानसिक क्षमता, मानसिक रूप से आपकी जो है क्षमता होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। और मेंटल स्ट्रेंथ किस लिए, इसलिए कि आपके अंदर प्रेशर को बर्दाश्त करने की क्षमता हो। आपके अंदर जो प्रतिदिन दबाव पड़ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम समीप आएगा आपके अंदर दबाव जो है आपके ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा। और आपके जो एग्जाम का प्रेशर है वो तो रहेगा ही, प्लस जो आपके सामाजिक प्रेशर है वो भी आपके ऊपर पड़ रहा है, वो भी आपका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो दबाव में आपको कितना बेहतर परफॉर्म करना है, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। और निश्चित रूप से आप सबको पता है दोस्तों, संघर्ष जो करता है जीवन में वही सफल होता है। ये संघर्ष है 70 दिनों का, और इन 70 दिनों में जो सबसे बेहतर संघर्ष करेगा वही दोस्तों सबसे ज्यादा सक्षम होगा और वही युद्ध अल्टीमेटली जीतेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये संभव है, कैसे हम लोग उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जीएस में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जीएस में आप 4 से 5 पोर्शंस को पकड़ लीजिए। सबसे पहले भूगोल ले लीजिए, भूगोल में 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो भारत भूगोल और विश्व भूगोल में मिलाकर इसको एकदम पक्का कर लीजिए। और ऑलरेडी यूट्यूब पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने लगभग कंप्लीट करा दी है, और विश्व भूगोल के भी क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी दोस्तों आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री की कम से कम 14 से 15 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको तैयार कर लीजिए इतिहास में। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपका यूपी स्पेशल का, जिससे इस बार काफी प्रश्न आने की संभावना है। 15-16 प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या प्रश्न 20 भी हो सकते हैं दोस्तों, जो आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में भी ये मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम आपके 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन होने की संभावना है, तो 15 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए। तो मोटा मोटा अगर आप इन 4 सेक्शन को देख लीजिए, तो 4 सेक्शन से अकेले दोस्तों आपको 65 से 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 पोर्शन में और आपसे बोलूंगा, 2 पोर्शन साइंस में बायोलॉजी और जनगणना, इतना आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपके आराम से 75 से 80 क्वेश्चन दोस्तों आपके कहीं नहीं गए हैं जीएस में। लेकिन अभी आपने करंट अफेयर नहीं किए, अभी आपने करंट अफेयर नहीं की है, तो करंट अफेयर दोस्तों अगर आप कर लेंगे तो 20 से लेकर 22 क्वेश्चन के बीच में दोस्तों करंट अफेयर के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो टोटल अगर सम अप कर दें हम, तो निश्चित रूप से मान के चलिए 100 प्लस क्वेश्चन का आंकड़ा आप लोग जीएस में पार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और करंट में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम अगर हम जोड़ दें दोस्तों, तो 105 से लेकर 107 क्वेश्चन तक जीएस में आप लोग आराम से कर सकते हैं। अभी भी आप गेम में हैं दोस्तों, अभी भी निश्चित रूप से आपसे एग्जाम ये निकल सकता है। और हिंदी की बात बताऊं दोस्तों, तो हिंदी में केवल घटना चक्र ही पूर्वालोकन कर लीजिए। और पूर्वालोकन दोस्तों आपको पूरी क्या करनी है, 4 से 5 बार जो है इसको रिवाइज कर लेनी है, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। 55 से लेकर 60 के बीच में आप निश्चित रूप से स्कोर कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आप 60 में 60 का टारगेट लेकर चलिए, 60 में 60 का टारगेट लेकर चलिए। क्यों? क्योंकि हिंदी ऐसा चीज है दोस्तों जो सेवियर का रोल अदा करेगा, आपको नैया पार लगाने वाला हिंदी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जीएस आपके पीसीएस लेवल की या एक लेवल अब भी आ सकती है, जैसा 2021 में हुआ था, और सभी स्टूडेंट्स का चेहरा उतर गया था। लेकिन जब हिंदी का पेपर आया तो सबके चेहरे फिर से खिल गया। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है दोस्तों उसने नैया पार करा दी। लेकिन हिंदी में भी उसी की नैया पार हुई जिसने 55 से ज्यादा स्कोर किया, या 57, 58, 60 में 60 स्कोर किया। ये बात याद रखिएगा, उसी को देने का मौका मिला था। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो एकदम सिंपल रणनीति मैं आपको फिर से बता देता हूं। जीएस में क्या करना है दोस्तों, जीएस में आपको मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट बताए। मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, यूपी स्पेशल ले लीजिए, साइंस में बायो ले लीजिए, और आपका करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी में इतना चीजें केवल बस कर लीजिए। मुश्किल से जो इनमें जो टॉपिक हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पिछले 3 से 4 दिनों में बना दिए हैं, और आज यूपी स्पेशल के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मैं बना दूंगा। यूट्यूब पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस लगभग जो है पूरी करा दी हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यूपी स्पेशल भी आधा करा दिया है। क्लास में आप लाइव क्लास के वीडियोस में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। आधुनिक भारत हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, और करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं।
तो यूट्यूब पर भी आप आराम से चाहें तो आप करियर विद आशुतोष चैनल से पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, और हमारे ऐप पर प्रीलिम्स का टारगेट बैच भी चल रहा है 70 दिनों का, 21 नवंबर से स्टार्ट है। आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया दोस्तों रूल, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हथियार डालिएगा मत। जीवन में हमेशा याद रखिए कि ये स्लॉग डेज हैं दोस्तों। स्लॉग डेज में जो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है वही ज़्यादा नंबर स्कोर करता है और वही युद्ध को जीतता है, वही मैच को भी जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो मानसिक क्षमता रिक्वायर्ड है। सारा खेल जो है वो दोस्तों दिमागी है। जितना दिमाग में अपने आप को समझा लेंगे कि आपसे हो सकता है तो आपसे हो जाएगा। और दिमाग में अगर आपने ये समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि अब आपसे नहीं हो सकता, तो आप रेस से वैसे भी बाहर हैं। तो इट इज़ अप टू यू। आप क्या चाहते हैं? रेस को लड़ना चाहते हैं? आप रेस में दौड़ना चाहते हैं? युद्ध को जीतना चाहते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।